दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया है। और सच मानिए मेरे जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो गए जब मैंने एटीट्यूड जैसे शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। मैंने 5 साल पहले इस शब्द को पढ़ा था और मैंने कोशिश की कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूं। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती। मेरी वीडियो मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। और मैं प्रयास करता हूं कि मेरी वीडियो में ओनली वास्तविकता दिखाई जाए, जो वास्तव में घटित हुई है लोगों के जीवन में बातें, जो सच में लोगों ने अपने जीवन में झेला है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, मैं आप तक लेकर आऊं। क्या सच में जीवन में ये सब चीजें हो जाती हैं? क्या सच में जीवन में इन चीजों से तकलीफ हो जाती है? क्या सच में हमारे खुद के लोग हमें तकलीफ देते हैं? मैं प्रयास करता हूं कि आपके जीवन में वो चीजें ना हो। आज जो मैं लेकर आया हूं एटीट्यूड, क्या सच में एटीट्यूड हमारे जीवन में काम करता है? हमें बेहतर बनाने में, हमें बेवकूफ बनाने में, या हमें कमजोर बनाने में क्या सच में एटीट्यूड काम करता है? वास्तविकता तो यही है। अगर वास्तविकता देखोगे तो एटीट्यूड हमारे जीवन में 100 के 100% काम करता है। और कैसे काम करता है? एटीट्यूड किस किस तरीके के होते हैं? केवल दोस्तों मैं आज आपको 3 एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा। यदि आप इन तीनों एटीट्यूड को अपने जीवन में बेहतर तरीके से फॉलो कर पाए और लेकर आ गए और अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया, यकीन मानिए आपसे बेहतर व्यक्ति और आपसे बेहतर इंसान आपके जिले भर में नहीं हो, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगा, यदि आपने इन शब्दों को और इन केवल 3 एटीट्यूड को अपने जीवन में सही तरीके से उतार लिया। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा एटीट्यूड, ध्यान से सुनना। एटीट्यूड अगर हम कोई भी बना ले, जैसे साइलेंट एटीट्यूड, एक शब्द आपने सुना होगा साइलेंट एटीट्यूड। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूं कि साइलेंट से बेहतर जीवन में कुछ भी नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने साइलेंट एटीट्यूड बना लिया तो उस व्यक्ति के लिए बेहतर से बेहतर व्यक्ति झुक सकता है, मजबूत से मजबूत व्यक्ति टूट सकता है और बेहतर से बेहतर व्यक्ति उसके पैरों में गिर सकता है। लेकिन साइलेंट एटीट्यूड बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को कमजोर साबित करना है, लोगों के सामने जाकर अपने आप को तुच्छ साबित करना होता है, अपनी बेइज्जती को सहन करना पड़ता है, अपने नीचेपन को देखना पड़ता है। लेकिन एकदम से जैसे आप साइलेंट होते हैं, जीवन में बदलाव परिवर्तन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग कल आपको यह कह रहे थे कि इसकी औकात क्या है मेरे सामने, वो लोग आपके सामने आपके पैरों में गिर जाते हैं, केवल और केवल साइलेंट एटीट्यूड से, साइलेंट ट्रीटमेंट से। लेकिन आप करते क्या हैं? अगर आपके साथ कोई बहस करने आ जाए तो आप तो लोगों के साथ झगड़ा चालू कर देंगे, क्रोध आपको आने लगता है। यदि आपको साइलेंट रहना पड़ गया और साइलेंट आप रह भी लिए, सच मानिए जीवन बेहतर हो जाएगा। मैं बताता हूं उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बेहतर व्यक्ति को आज देखोगे और उनके जीवन को पढ़ोगे तो कहेंगे कि हम उस समय पर बड़े साइलेंट थे। जब तक वो बेहतर नहीं बन पाए, उन्होंने किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोली। अगर आपने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा हो या सुना हो, कोई वीडियो देखी हो या किताबों को उनकी पढ़ा हो, आप जानते हैं वो कितने समय तक साइलेंट रहे थे? जब तक वो बेहतर नहीं बन पाए, जब तक उनके पास वो लेवल नहीं आ पाया कि वो लोगों को बेहतर अपने आप को साबित कर पाए और लोगों के सामने वो अपनी अक्षमता और अपनी ताकत दिखा पाए कि उनके पास है। उससे पहले वो साइलेंट थे। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, जब तक वो बेहतर नहीं बन पाए। आचार्य चाणक्य जी के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, बहुत सारी बातें उनके लिए। जब तक वो बेहतर नहीं बन पाए, जब तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, साइलेंट रहे। उन्होंने साइलेंट रूल को फॉलो किया, साइलेंट एटीट्यूड को बनाया। और जब तक वो साइलेंट एटीट्यूड को नहीं बना पाए, जैसे उन्होंने साइलेंट एटीट्यूड को फॉलो किया,
जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो गए। आपको क्या लग रहा है कि साइलेंट एटीट्यूड आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता? यकीन मानिए, आपके जीवन में इतने परिवर्तन हो जाएंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साइलेंट एटीट्यूड मेरे जीवन में इतने परिवर्तन ला सकता है। और यदि मैं साइलेंट रहूंगा तो जीवन सच में बेहतर हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने साइलेंट एटीट्यूड को फॉलो किया तो आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपको लोग रोज परेशान करते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, आप कभी परेशान नहीं रहोगे, तनाव में नहीं रहोगे यदि आप साइलेंट रहते हैं। चुप रहना, आपने हमेशा एक बात सुनी होगी, ज्यादा बोलने पर आपको पछतावा होता है, कम बोलने पर कभी पछतावा नहीं होता। कभी पछतावा नहीं होता। यदि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको पछतावा होगा, लेकिन कम बोलोगे पछतावा नहीं होगा। और दुख और तकलीफें हमेशा ज्यादा बोलने वाले के जीवन में ज्यादा आती है। अगर आप साइलेंट रहोगे और किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कुछ बेहतर आपको बनना है, तो आसानी से बन जाओगे, क्योंकि आप साइलेंट रहते हैं। आपका समय ज़्यादा बच जाएगा। उन लोगों से आप दूर हो जाओगे जो ड्रामेबाज हैं, जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ देखना चाहते हैं। उन लोगों से आप दूर हो जाओगे जो आपको हमेशा परेशान देखना चाहते हैं। तो साइलेंट एटीट्यूड दुनिया का बेहतर एटीट्यूड माना जाता है। बेहतर एटीट्यूड में माना जाता है मेरे भाई। मैं उसको टॉप इंपोर्टेंट और बेहतर से बेहतर एटीट्यूड में मानता हूं, साइलेंट एटीट्यूड को। अगर किसी ने साइलेंट एटीट्यूड को फॉलो किया है, वो आज प्रेजेंट में करोड़पति है। कभी किसी सेठ को देखा है? भाई उसका वजन कितना है उसको छोड़ दीजिए, उसका बिजनेस कैसा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप उसके जीवन की गणना करेंगे, उसके जीवन को सही से पढ़ोगे और किसी से पूछोगे कि इसकी व्यक्तिगत दिनचर्या क्या है, तो ज्यादातर आप पाओगे कि इसको गुस्सा नहीं आता है, चुप बड़ा रहता है, लोगों से बहस नहीं करता है, गंभीर बहुत ज्यादा रहता है। देखा आपने? मैं आज एक कार्यक्रम में गया हुआ था। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में वास्तविक चीजें होती हैं। वो एक अलग समाज का कार्यक्रम था, लेकिन जिस समाज का कार्यक्रम था, शायद आप लोग समझ भी जाए, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा। वो ऑलरेडी बिजनेसमैनों का समाज है। जब मैं उस कार्यक्रम में गया और मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, तो मैंने प्रयास किया जाए कि वो चीजें देखी जाए इनके अंदर जो मुझसे अलग है, जो मुझसे बेहतर है। मैं हर व्यक्ति को अपने से बेहतर मानता हूं, अपने से तुच्छ बिल्कुल नहीं मानता, अपने से छोटा बिल्कुल नहीं मानता, अपने से अज्ञानी नहीं मानता। मैं हमेशा मानता हूं कि मुझसे बेहतर व्यक्ति है सामने वाला, और प्रयास करता हूं हर व्यक्ति से कुछ ज्ञान लेने की। तो मेरे पास बहुत सारे लोग बैठे थे, मुझसे चर्चा करने लगे, बात करने लगे। कुछ ने कहा कि गुरुजी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी ठीक चल रहा है ब्रदर। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जितने भी वो व्यापारी थे, जब मैंने उनके जीवन को सही से देखा कि कितने शांत व्यक्ति हैं, बस इतनी ही बात करना। किसी का दाल का कारखाना है, किसी का चावल का कारखाना है, किसी का किस चीज का कारखाना है, बड़े बड़े व्यापारी। तो मैंने कहा कि तो आपको तो अगर जैसे कोई कार्यक्रम कराना पड़ता हो तो घर घर आपको पैसा मांगने के लिए जाना पड़ता होगा। कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे से पूछा कि फिर अगर आपको कोई भंडारा वगैरह कराना पड़ता होगा तो आपको तो थैला उठाकर घर घर मांगने के लिए जाना पड़ता होगा। कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ गुरुजी। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ है कि जिसको जो बोल दिया जाता है वो साइलेंट तरीके से बिना नाम लिए, बिना बोले और बिना कुछ नाम लिखवाए दे जाता है। पता भी नहीं लगता कब भेजा है। कितने चावल चाहिए किसी को नहीं बताएगा, मैंने दिए। कितनी चीनी लगेगी किसी को नहीं बताएगा, मैंने दिए। ये व्यक्ति किस प्रकार से इस बेहतर स्थिति में आए हैं? बड़े पैसे वाले लोग, साइलेंट। मैंने उनके जीवन से मतलब उनसे पूछा कि ये सब स्थिति आई कैसे है? कि गुरुजी हमने बहुत सारी विपत्तियों को देखा है, लेकिन कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। किसी ने बुरा कर दिया तो बुरा कर दिया, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो कर दिया,
मैंने कहा अच्छा, कि हाँ सच में। एक व्यक्ति ने तो मुझे ऐसी कहानी बताई, समाज का बेहतर व्यक्ति, राजनीति में बड़ा बेहतर व्यक्ति, शांत व्यक्ति, पैसे से में किसी से कम नहीं, किसी गांव में रहता था, वो सिटी में रहता है। उसने कहा कि गुरुजी, अब से लगभग 10 साल पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना में चोट उनको लग गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि जब चोट उनको लग गई थी, तो चोट लगने के बाद उनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी और बहुत खराब स्थिति थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसने इसका एक्सीडेंट किया है, आप उसकी एफआईआर करा दो। बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और अगर आप उसकी एक शिकायत भी कर दोगे तो 50-60 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगा। तो फिर कहा कि मुझे बहुत सारे लोग कहने आए कि आप ऐसा करो, आप इसकी शिकायत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसका नुकसान कर दो, ठीक हो जाएगा और ये पैसा आपको बहुत सारा देगा। तो मैंने अपने पिताजी से बात करी। जैसे ही वो होश में आए तो पिताजी से बात की, तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, हमारे कर्म में था तो हो गया, हमारे जीवन में विपत्ति थी, हमारे जीवन में समस्या थी, तो वो आ गई, और यहां तक अगर उतर गई तो बहुत कोई मुश्किल नहीं, और उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं। तो यकीन मानिए, उन्होंने कहा कि पिताजी ने मना कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति मेरे घर आता है और मेरे सामने बैठ के रोने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और आपके पिताजी देवता के समान हैं। मुझे लगता था कि आप मेरी एफआईआर करोगे, मेरी शिकायत करोगे, लोगों को बोलोगे, लेकिन नहीं, आप तो यकीन मानिए एक देवता के समान व्यक्ति हैं, और मुझे नहीं पता था। मैं इतने पैसे वाला व्यक्ति हूं, कोई भी अगर मेरी शिकायत करता तो मैं वैसे ही किसी को इतना पैसा दे देता, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया, तो मुझे नहीं पता। आप क्या हैं क्या नहीं है वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। सच बात तो ये है कि आप बेहतर व्यक्ति हैं। जब ये चीजें उसने बताई तो मैं भी बड़ा सोचने लगा। उसके पिताजी उस समय वहीं बैठे थे। कमाल की बात, उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा तो फिर आज ये जीवन, इतना बेहतर पैसा, सब कुछ, ये सब साइलेंट रहने का परिणाम है, चुप रहने का परिणाम है। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, बोलने दो। किसी ने कुछ गलत कह दिया, कहने दो। किसी ने झगड़ा कर दिया, करने दो। किसी ने एफआईआर कर दी, करने दो। इसको कहते हैं साइलेंट, इसको कहते हैं शांति, इसको कहते हैं सुकून। यदि किसी बेहतर व्यक्ति के जीवन को देखोगे, किसी बेहतर व्यापारी के जीवन को देखोगे, किसी बेहतर सन्यासी के जीवन को देखोगे, तो आपको मिलेगा कि उन्होंने शांत जीवन को अच्छी तरीके से जिया है, शांति को जिया है, साइलेंट को देखा है, चुप रहने को देखा है, और साइलेंट एटीट्यूड को फॉलो किया है। जीवन बेहतर हो गया है और बदल भी गया है। मैं आज ये एग्जाम्पल और ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो में हमेशा वास्तविकता होती है, ड्रामा नहीं होता और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, किसी की देखकर वीडियो नहीं बनाई जाती और किसी की कॉपी नहीं की जाती। ओनली ओरिजिनल चीजें होती हैं जो मैं दिनचर्या में देखता हूं, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो लोगों के जीवन से पढ़ा है, मैंने जो लोगों के जीवन को देखा है, वो सब ओरिजिनल चीजें ओनली। अब मैं आपको दूसरा एटीट्यूड बताता हूं। मैंने आपको बता दिया कि साइलेंट एटीट्यूड क्या कर सकता है और कहां तक हमें लेकर जा सकता है। दूसरा एटीट्यूड होता है अट्रैक्टिव एटीट्यूड। शब्द सुना है आपने, आकर्षण, समझ रहे? अट्रैक्ट करना चीजों को, आकर्षण, ये सबसे बेहतर होता है। अगर आप अट्रैक्टिव एटीट्यूड बना पाते हैं तो कुछ काम तो आपके ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे जिनको आप बिना बोले करा सकते हैं। जैसे अट्रैक्टिव एटीट्यूड, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, गुड लुकिंग है, तो उसको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या हूं। अट्रैक्टिव एटीट्यूड की मैं आपको थोड़ी कुछ परिभाषाएं बताता हूं और कुछ उदाहरण भी देता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, बड़ा बेहतर दिखता है, बॉडी से बड़ा सुंदर दिखता है, फिटनेस बड़ी बेहतर है, उसमें उसने अपने जीवन को खोया है,
और वो बड़ा सुंदर भी दिखता है, लोग उससे अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन एटीट्यूड कैसा बनाया है? एट्रैक्टिव, सच में अपने आप को बेहतर दिखाने का। रात दिन मेहनत करता है सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप की बॉडी को बहुत अट्रैक्ट बनाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यहां तक कि पसीना बहा रहा है। किस लिए? अट्रैक्टिव दिखे। अट्रैक्टिव दिखे इसलिए वो रात दिन मेहनत कर रहा है। और यकीन मानिए, एक दिन अट्रैक्टिव दिखने भी लगता है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप अपने जीवन में अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करते। मैं मानता हूं बिजनेस आपके पास है, मैं मानता हूं काम आपके पास है, मैं मानता हूं आप बेहतर भी नहीं हैं, लेकिन अट्रैक्टिव होना तो बड़ा जरूरी है किसी भी फील्ड में आज के समय में। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं तो लोग आपके जीवन से चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव होते देखे हैं। 10 साल की नौकरियों के बाद बदलाव होते देखे हैं, 20 साल की नौकरियों के बाद बदलाव होते देखे हैं। अट्रैक्टिव अगर आप नहीं है तो जीवन में तनाव, परिस्थितियां बिगड़ना, परेशानियां होना पता नहीं कब तक। अगर आप किसी आज अभिनेता को देख रहे हैं, किसी हीरो को देख रहे हैं, मैंने पता नहीं, मेरे याद नहीं है कि हीरो को देखा, उसकी एज 55 थी। और वहीं पर मैंने गांव के व्यक्ति को अपने देखा, उसकी एज 35 थी। अंतर नजर आया, 20 साल का अंतर भाई। केवल किस लिए? केवल किस लिए? क्योंकि वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए रात दिन काम कर रहा है, अपनी फिटनेस के ऊपर रात दिन मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको अट्रैक्टिव बनना है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है। और हम लोग क्या है, अरे चल रहा है तो चल रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, हो रहा है हो रहा है, जाएगा कुछ नहीं, आएगा कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं फर्क। क्यों भाई? कौन सा आप तनाव में बैठे हैं? कौन सी विपत्ति आपके ऊपर आ गई है? कौन सा बिजी जीवन आप जी रहे हैं? देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो व्यस्त भी नहीं है। कमाल की बात, व्यस्त नहीं है और व्यस्त नजर भी आते हैं, और व्यस्त अपने आप को बताते भी हैं। अस्त व्यस्त सुना है आपने? अस्त व्यस्त सुना है? ना तो वो व्यस्त होते हैं ना अस्त होते हैं। अगर उनको पूछोगे आप फोन करके, भाई कल आप फ्री हैं क्या? नहीं, फ्री तो नहीं हूं, सारा दिन घर पर पड़ा रहेगा। उनसे आप कल पूछोगे, यार मेरे साथ चल सकता है, फ्री हो तो? नहीं नहीं यार, मैं कल घर पर रहूंगा। क्या घर पर रहना भाई? अगर आप उसके घर पर जाओगे तो घर में लेटा है कपड़े उतार कर, पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है। भाई पागलों की तरह अपने जीवन को जी रहे। क्यों भाई? मैं मानता हूं आप बेहतर व्यक्ति नहीं हैं, मैं मानता हूं आप मेहनती नहीं हैं, मैं मानता हूं आप मेहनती भी बहुत ज्यादा है। मैंने एक शब्द माना कि आप मेहनती नहीं है, मैंने एक शब्द कहा कि आप मेहनती हैं। लेकिन मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं, अट्रैक्टिव आपका होना जरूरी है नहीं है? आईडिया से बताना। अभी मैं कुछ समय पहले एक ऑफिस चलाता था जॉब प्लेसमेंट का, कुछ काफी समय हो गया, 10 साल के आसपास। तो वहां पर जब जॉब के लिए लड़कियों को भेजा जाता था ऑफिसों में, तो उन लोगों की एक डिमांड होती थी। वो मैं भी बड़ा हैरान हुआ था उसको सुनकर, मुझे उससे पहले पता ही नहीं था, ना मुझे ज़्यादा अंग्रेजी का पता था, ना ज़्यादा मुझे नॉलेज थी। हाँ, मैंने ऑफिस किसी ने मुझे सिखाया था, मैं किसी के ऑफिस में काम करता था, उसने मुझे कह दिया कि आप चला लो, मैं उसको चलाने लगा। जैसे मैं लोगों की डिमांड सुनता था, वो बोलते थे कि देखो भैया, अगर हमारे रिसेप्शन पे लड़की बैठेगी तो गुड लुकिंग होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, हमारी असिस्टेंट जो होनी चाहिए वो गुड लुकिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा भी होता है कि हाँ, ऐसी होनी चाहिए, दिखाई अच्छी देनी चाहिए, भाषा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, भाषा में आकर्षण होना चाहिए, स्वीट वॉइस होनी चाहिए, उसकी भाषा सच में लोगों को लगे कि यार वाकई में बेहतर भाषा है। क्या ऐसा होता नहीं? आपसे मेरा क्वेश्चन है, ऐसा करते नहीं क्या लोग? ऐसा करते हैं। अगर आपने इन 3 एटीट्यूड को बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार लिया। मैंने पहला एटीट्यूड क्या आपको बताता? साइलेंट एटीट्यूड। दूसरा, अट्रैक्टिव एटीट्यूड। अगर आपने इन दोनों एटीट्यूड को बेहतर तरीके से फॉलो कर लिया, कैसे? गुड लुकिंग बनने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए रात दिन अपने ऊपर काम किया, बेहतर देखिए जीवन में आपके कैसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, कैसे आप बेहतर होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन कहां से और कहां पर आ गया। फर्श से अर्श पर आ जाएंगे, जीरो से हीरो बन जाएंगे,
और रोने से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों समझ में आया आपको? अब तीसरा और बेहतर एटीट्यूड, जिसको मैं अपने जीवन में उतार चुका हूं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। कंटिन्यू मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा है, सब चीजें मेरे जीवन में अच्छी होती जा रही। मैं बात कर रहा हूं ब्रदर पॉजिटिव एटीट्यूड का। कुछ लोगों को मैंने देखा है सब कुछ बेहतर है लेकिन नेगेटिव। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो उनके जीवन में पॉजिटिव 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 होना शुरू हो जाता है। जो लोग नेगेटिव 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 सोचते हैं उनके जीवन में नेगेटिव नेगेटिव होने लगता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सोचने लगे यार कहीं ऐसा ना हो जाए, आप गाड़ी से जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बेहतर रफ्तार से, लेकिन आपके दिमाग में आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए आगे जाकर गाड़ी का पेट्रोल ना खत्म हो जाए। क्या होता है? आईडी से पेट्रोल खत्म हो जाता है। नेगेटिविटी को आपने फॉलो किया, नेगेटिविटी को फॉलो किया तो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर गई। दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके पास नहीं भी होंगी वो भी यूनिवर्स आपको ला कर दे देगी। बेहतर बनने में और बेहतरीन बनने में कुछ समय लगता है। बेहतर यदि आप हो और बेहतरीन ऑटोमेटिक है लोगों के पास, तो सबसे बेहतर आपके लिए होता है कि आप पॉजिटिव रहे, हर चीजों में पॉजिटिव सोचे, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की सोचे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की सोचे। लोगों के बारे में ज्यादा नेगेटिविटी ना पाले, हमेशा पॉजिटिविटी पाले। हमेशा आप सोचे कि मेरे जीवन में बेहतर होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बुरा ना सोचे। यदि गलत सोचोगे तो जीवन में गलत और गलत होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये मेरी बात थोड़ा गांठ बांध लेना कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे जीवन में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो दोस्तों यदि आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाए तो जीवन बदल जाएगा, और वो अगर बेहतर तरीके से कर पाए जीवन बेहतर तरीके से बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।